नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे खबीर 24/7 से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिकटा विधानसभा क्षेत्र के मसवास पंचायत के सबैठवा बगुआ गाँव में। यहाँ पे कैंपेन करने वीरेंद्र गुप्ता आए हैं, जो कि माले पार्टी से हैं। 3 तारीख का चुनाव चिन्ह है। आइए मैं इनसे कुछ बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि इस चुनाव में इनकी मुद्दा क्या है और यदि ये जीतते हैं तो सबसे पहला 2, 4, 5 काम क्या करेंगे। वीरेंद्र गुप्ता जी, खबीर 24/7 में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो ये चुनाव है, ये दिल्ली की जो मोदी सरकार है, जिसकी गोद में बिहार की नीतीश सरकार बैठी हुई है, इनकी नीतियों से जनता का जीवन कठिनाइयों में पड़ गया है। जनता का रोजी रोजगार का पूरा एक संकट आ गया है। खेती बाड़ी को आपने देखा कि संसद में कैसे कंपनी राज बनाने के लिए मोदी सरकार ने ज़बरदस्ती एक कानून बनवाया है। उसमें राशन भी अब खरीद जो है वो सरकार नहीं करेगी और कुल मिला के गरीबों को राशन नहीं दिया जाएगा। ये आपको कृषि बिल में ही बातें मौजूद हैं। और इस ढंग से देखें तो पढ़ाई लिखाई जो है आज पूरी तरह से चौपट है। पढ़े लिखे लड़के जो हैं ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर के बेरोज़गार हैं। छोटे मोटे दुकानदार तबाह हैं। और जो आंगनवाड़ी, आशा, रसोइया से लेकर के विकास मित्र से लेकर के शिक्षक, तमाम लोग जो हैं वो समान काम का समान वेतन इनको नहीं मिलता। बहुत कम मजदूरी में और बहुत ही असम्मानजनक स्थिति में इनका अपना जीवन चल रहा है। तो ये तमाम जो जनता के मुद्दे हैं, खेती बाड़ी, पढ़ाई लिखाई, रोजी रोज़गार, इलाज, तमाम तरह की बातें जो हैं, ये आपको इस चुनाव में आंदोलन के रूप में सामने आ रही है। ये चुनाव जो है एक तरह से जनता के आंदोलन के रूप में चुनाव है और जनता जो है इस सरकार के खिलाफ़ एक बगावती तेवर में है। और बिहार की सरकार लोग समझते हैं कि उखड़ेगी तो दिल्ली की सरकार भी उखड़ेगी। और हम समझते हैं कि इस दिशा में जनता बढ़ रही है। और इसलिए आप देखेंगे कि महागठबंधन की पार्टियों ने भी जनता के जीवन में जो कठिनाई है, इसके लिए लोगों ने महागठबंधन बनाया। कांग्रेस ने, राजद ने, तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने, माले, CPI, CPM ने इसलिए गठबंधन बनाया है कि जनता का जो मुद्दा है, जनता की जो समस्याएं हैं, उसको हल करने की दिशा में एक नई सरकार बने। आपका सिकटा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या मैनिफेस्टो है? सरकार का मैनिफेस्टो या मतलब कि आपकी गठबंधन का तो है ही है, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो यहाँ सिकटा मैनातांड़ जो क्षेत्र है, यह सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, आज तक नहीं हुआ है। आप कैसे विकास कीजिएगा? आपका मैनिफेस्टो क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? एक तो सीधे तौर पे जानना चाहिए कि यहाँ का जीवन खेती प्रधान है और इसके बड़े हिस्से में गन्ना की भी खेती होती है। तो चीनी मिलों का ज़बरदस्त शोषण है। हमारी पार्टी जो है भाकपा माले गन्ना किसानों के लिए लेकर के आंदोलन करते रही है कि उनका उचित मूल्य मिले और उनको तरह तरह से उनका जो शोषण होता है गन्ना किसानों का वो बंद हो। न्यूनतम मजदूरी दर जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहिए, न्यूनतम मजदूरी दर नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाता है सरकार के तरफ से कि धान का इतना मूल्य, गेहूं का इतना मूल्य, लेकिन वो खरीद नहीं होता। तो हम लोग इस पर जोर देंगे कि किसानों को उनका उचित दाम फसलों का मिले, उनका लोन माफ़ हो। और इस तरीके से हम समझते हैं कि जब जनता के जीवन से और जो जुड़ी हुई बातें हैं, जैसे जो भी गरीब परिवार हैं उनके वास भूमि का भयंकर संकट है, हम लोग ऐसी नीति बनाने की कोशिश करेंगे कि जिससे सभी गरीबों को 10 डिसमिल वास भूमि मिले, भूमि सुधार हो। ये यहाँ के लिए भी ज़रूरी है, पूरे बिहार के लिए भी ज़रूरी है। और क्षेत्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो यहाँ की सड़कें बहुत ही जर्जर हालत में है। आप सिकटा से रक्सौल नहीं जा सकते, नरकटियागंज नहीं जा सकते आराम से, और 1 घंटे का रास्ता 4 घंटे में पूरा होता है। ठीक इसी ढंग से गांव देहात के भी रास्ते बहुत ही काफ़ी जर्जर हैं। इसके साथ साथ यहाँ बहुत छोटी छोटी नदियाँ और नाले हैं।
इसमें सिंचाई के प्रबंध के लिए जगह जगह स्लुइस गेट लगा करके सिंचाई की भी व्यवस्था हमारा माने लक्ष्य है कि इसको इस दिशा में काम किया जाएगा। किसानों की संपन्नता बढ़े, किसानों के फसलों का दाम मिले, गन्ना किसानों का शोषण बंद हो, गरीबों को 10 डिसमिल ज़मीन मिले, और जो स्कूल कॉलेज यहाँ एक तरह से बंद रहते हैं, तो सरकार में यदि महागठबंधन की सरकार बन रही है अभी, तो उसमें इस ढंग की बातें सामने आएगी कि स्कूल कॉलेज रेगुलर हों, समान काम का समान वेतन दिया जाए। ये ऊपर की बातें हैं, जिसमें आंगनबाड़ी, रसोइया से लेके विकास में से लेके ये तमाम जो तबके हैं उनके हक अधिकार की आवाज़ बुलंद होगी। तो ये हम लोगों का भी एजेंडा है और महागठबंधन का भी घोषणा पत्र में ये है। यहाँ का जो स्थानीय विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, कभी दिलीप वर्मा आते हैं तो कभी खुर्शीद आलम आते हैं, बस इन्हीं लोग अपना आते और जाते रहते हैं। देखा जाए तो सिकटा में न अच्छा हॉस्पिटल है और न शिक्षा का उतना वो है। नरकटियागंज से रक्सौल जाने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम रक्सौल से पटना जाने में टाइम लगता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो यहाँ पूर्ववर्ती विधायक रहे हैं वो अपनी अपनी सरकारों की नीतियों के आधार पर चलते रहे हैं, और वो तमाम सरकारें जो है एक तरह से कहिए भाजपा जदयू की सरकार जो 15 साल से 3 टर्मों में आ रही है, वो जनता के विरोध में खड़ी है और एक तरह से वो कंपनी राज कायम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। अब जैसे आप देखेंगे कि अभी जो कृषि बिल पेश हुआ संसद में, अब वो कह रहे हैं बटाईदारों को खेती नहीं करना है और 10 बीघा 5 बीघा वाले लोगों को भी खेती नहीं करना है। सभी खेत आप लीज पर दे दीजिए कंपनियों को, बड़े बड़े लोगों को जो फार्मिंग सिस्टम से काम करें। रेलवे को कह रहे हैं कि इसका निजीकरण कर दो, अब उससे पूंजीपति कमाएंगे। तो ठीक इसी ढंग से जो आप देख रहे हैं कि जनता की जो जीवन की बहुत सारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, नागरिक सुविधाओं का मामला है, जो सड़कों का सवाल आपने उठाया, तो इसमें भी उनको जनता से मतलब नहीं। कंपनियों को किस किस चीज़ में फ़ायदा है वो ये काम करते हैं। जैसे अब नल जल घोटाला आपके सामने है। अब मान लिया कि प्लास्टिक कंपनियां हैं, अब उन कंपनियों से उनके अपने रिश्ते हैं, अब उनका माल सप्लाई उनको करना है, अब उसके लिए वो नल जल घोटाला है। नहीं तो चापाकल हम लोग के यहाँ तो पानी सर्वसुलभ है, वो हर जगह पानी उपलब्ध था, उसके लिए बहुत सारा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। नल जल हमारे खेत में रहता तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, वो एक तरह से कहिए कि सिंचाई के साधनों के विकास तो हर हालत में ज़रूरी है। तो यहाँ तो प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद हैं, छोटी छोटी नदियाँ और नाले भी मौजूद हैं। स्लुइस गेट से भी कर सकते हैं, आपको बोरिंग से भी कर सकते हैं। लेकिन ये नल जल वाला तो सीधे तौर पे प्लास्टिक कंपनियों से एक जुड़ा मामला है, जो सरकार का एक उससे कहिएगा कि काला संबंध है ये, और इसलिए देखेंगे कि ये कोई सफल होने वाली योजना नहीं है। तो वो कोई भी विकास का जो मतलब उनका है वो सीधे कंपनियों से जुड़ा हुआ है। अब स्कूल कॉलेज वो कह रहे हैं निजीकरण करेंगे। अब 17,000 स्कूल यहाँ बिहार में आपको छोटे छोटे स्कूल को बड़े स्कूलों में टैग कर दिया गया। तो एक तरह से ये निजीकरण जब होगा शिक्षा का, तो गरीब बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे दूर जा कर के। तो ये हम समझते हैं कि ये बड़े जो शिक्षा माफिया हैं, जो करोड़ों अरबों के मालिक हैं, जगह जगह स्कूल खोल लें, ये उनके फ़ायदे के लिए काम करेंगे। तो ये हॉस्पिटल से लेके जो आप उठा रहे थे सवाल, ये हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी दिखेगा कि सरकारी हॉस्पिटल नहीं बनेंगे या बदहाल ही रहेंगे, स्कूलों में शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। ये तो उनकी समग्र तौर पे वो बड़े लोगों के पक्ष में काम करना चाहते हैं, पूंजी वाले, बड़े मतलब पूंजी वालों के पक्ष में। सिकटा विधानसभा में बाढ़ एक बहुत बड़ा समस्या है। यदि आप जीते हैं तो बाढ़ से निजात पाने के लिए आप कौन सी कदम उठाएंगे? और उसके बाद नहर तो है लेकिन नहर में पानी नहीं आता है। बाढ़ के दिन में बाढ़ से नहर टूट जाता है, लाखों की क्षति होती है, हजारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो जाती है। लेकिन यदि आप आते हैं जीत करके तो सिकटा के लिए इस समस्या से कैसे निजात पाएंगे आप? देखिए, बाढ़ की जो समस्या है उसका एक बड़ा कारण है कि जो अभी सड़कें जहाँ जहाँ बनती हैं या रेल की जो पटरियाँ जहाँ बिछी हुई है या जो
नहरें भी हैं अपने यहाँ, तो उसमें ज़रूरत से कम पुल है। तो एक तो बाढ़ के अस्थाई निदान के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों में, रेलवे लाइन में, नहरों में जहाँ पानी का अवरोध बन जाता है, जिससे एक बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो पानी अगर अविरल बहेगा, उसका रास्ता बनते रहेगा, तो बहुत भयंकर बाढ़ नहीं आएगी। बाढ़ आएगी और बाढ़ चली भी जाएगी। तो एक तो इस ढंग की चीज़ों का आपको विकास करना होगा। अब आप देखते हैं कि बाढ़ में जगह जगह पुल टूट जाता है, सड़क टूट जाता है, इसका मतलब वहाँ पुल कम है। यहाँ त्रिवेणी कनाल है, एक ठो हाँ। साइफन है। यहाँ पे 3 पंचायत, कठिया मठिया पंचायत और मसवास पंचायत और एक सुंघा गम्हरिया पंचायत है। इस 3 पंचायत में उस साइफन की वजह से मतलब हजारों एकड़ ज़मीन हर एक साल बर्बाद हो जाती है। यदि आप आते हैं तो क्या उस साइफन को कुछ नए ढंग से उसको बनवाइएगा, वहाँ डबल साइफन या कुछ, या नदी को ऊपर कीजिए, कुछ ऐसा कीजिएगा। वही तो बात कर रहे हैं कि सुलिस गेट का मतलब तो वही हुआ। नहीं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आप वहाँ हाँ, यहाँ लोकल भी हम लोग माने ये पूरे क्षेत्र में ये काम को करेंगे जहाँ से सिंचाई के साधनों का विकास हो सके, ज़रूरत पर लोगों को पानी मिल सके, और इसके लिए जहाँ भी इस ढंग के अवरोध बने हुए हैं उसको ठीक किया जाएगा। ये तो प्राथमिकता में ही रहेगा। कुछ इलाके हैं जहाँ जल निकासी की भी समस्या है कि वहाँ पर पूरे तौर पे जल जमा हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, तो वहाँ जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। तो ये उचित जल प्रबंधन जो है वो सिंचाई के लिए, जल निकासी के लिए, ये तमाम चीज़ें होंगी। चलिए, अंत में सिकटा विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? सिकटा विधानसभा क्षेत्र की जनता को हम यही अभी कहना चाहेंगे कि बिहार में और देश में मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ पूरे देश की जनता लड़ रही है, बिहार की भी जनता लड़ रही है। सिकटा की भी जनता को लड़ना चाहिए और बिहार की सरकार को अभी बदलना चाहिए। ये प्रथम टास्क है। हम जनता से ये कहना चाहेंगे कि इस आंदोलन में जनता भाग ले, इस चुनावी मुहिम में, और सरकार को बदले। और ऐसी सरकार महागठबंधन की आ रही है जो जनता की समस्याओं पर ध्यान रखेगी, उसके लिए नीतियाँ बनाएंगी, कार्यक्रम बनाएंगी। ये पूरी तौर पे अमल होगा। चलिए, चुनावी भाग दौड़ में आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आप धन्यवाद इसके लिए।